क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 कल हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 5। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो कुछ भी नहीं रह गया अब 8 चैप्टर में। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, फर्स्ट पार्ट नहीं है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेकेंड ए टेन ए। जो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि ये साइन ए होता है, ये कोस ए होता है, ये टेन ए होता है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये। तो कह रहे हैं एक्सप्रेस करना है इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन ए का आंसर, सेकेंड ए का आंसर और टेन ए का आंसर निकालना है कोट ए की टर्म में। किसकी टर्म में निकालना है हमको? कोट ए की टर्म में। ये हमको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हमको पता है क्या होता है? बेस। ये पता है हमको क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो कोट ए क्या होता है? कोट होता है टेन का रिवर्स बी बाय पी। अगर मैं यहां से बेस की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? पी कोट ए। तो बेस की क्या वैल्यू आ गई? पी कोट ए। तो मैंने यहां बेस के प्लेस पर क्या लिख दिया? पी कोट ए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC कितना है मेरा? हाइपोटेन्यूज लिखना है। हाइपोटेन्यूज या AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? P कोट A का स्क्वायर। BC की वैल्यू भी कितनी है? P का स्क्वायर। तो ये भी हो गया P स्क्वायर कोट स्क्वायर A और ये भी P स्क्वायर। P स्क्वायर यहाँ पर कॉमन कोट स्क्वायर A प्लस 1। तो यहाँ पर AC स्क्वायर था तो AC की वैल्यू निकालूंगा तो ये यहाँ अगर अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो P स्क्वायर था तो P रह गया और अंडर रूट में रह गया कोट स्क्वायर A प्लस 1। तो AC की वैल्यू भी कितनी निकल गई हमारी? P अंडर रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1। फाइंड करना था हमको, एक्सप्रेस करना था साइन ए। तो साइन ए कोट की टर्म में क्या आंसर है? P बाय P अंडर रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1। P से P भी कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1 बाय अंडर रूट कोट स्क्वायर A प्लस 1। जो एक्सरसाइज 8.1 में करते थे, 8.1 में ऐसे गिवन होता था ये 3 है, ये 4 है, ये 5 आ जाता था। तो हम साइन की वैल्यू लिख देते थे 3 बाय 5। तो यहाँ पर गिवन है कोट ए, तो कोट ए हमको पता है क्या होता है? बी बाय पी। तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई पी कोट ए और इसकी वैल्यू निकाली मैंने पाइथागोरस थ्योरम से पी अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो साइन ए का आंसर निकाला हमने कोट की टर्म में, तो ये आ गया। सेकेंड ए का आंसर कोट की टर्म में सेकेंड कोस का रिवर्स पी अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय P कोट ए। तो P से P भी कैंसिल, तो सेकेंड ए भी कितना आ गया? रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए 10a। यहां से यहां P बाय P कोट ए। तो हमको वैसे भी पता है 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय कोट। तो यहां से भी सेम आएगी। अभी किसी बच्चे को समझ आया है और किसी को नहीं आया, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है सारे बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता। तो ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो पक्का पक्का सबको समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन और देखो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं सेम क्वेश्चन बिल्कुल, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेकेंड ए। तो सारों की वैल्यू निकालनी है इस बार सेकेंड ए की फॉर्म में। तो हमको सबसे पहले क्या पता लग गया कि ए यहां है, ये बी हो गया और ये सी हो गया।
सीकेंड ए क्या होता है, कोस का रिवर्स, एच बाय वो लिखना है या ए सी बाय ए बी, कुछ भी लिख दो। मैंने यहां से ए सी की वैल्यू निकाली तो ये आ गया ए बी सीकेंड ए। पी बाय एच की फॉर्म में लिखना है, पी बाय एच की फॉर्म में लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो। चलो मैंने लास्ट क्वेश्चन भी पी और एच में ही लिखा तो इसको भी पी और एच में ही लिख देते हैं। हमको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। सीकेंड क्या होता है, एच बाय बी, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, बी सीकेंड ए। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, बी सीकेंड ए। फिर उसके बाद वही सेम इन ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी है, एसी की वैल्यू है बी सीकेंड ए का स्क्वायर, यही तो है हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, बी सीकेंड ए। एपी का स्क्वायर, एपी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर और ये मेरा पी स्क्वायर। तो यहां से पी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर इधर आकर सब्ट्रैक्ट, तो पी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ गई, बी स्क्वायर कॉमन, सेम बिल्कुल। तो यहां से स्क्वायर का साइन हटाया तो यहां आकर रूट बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो बी स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर अंडर रूट में रह गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी आ गई, बी अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो सबकी वैल्यू का आंसर सेकेंड की फॉर्म में। तो साइन, साइन क्या होता है ये तो अच्छे से तुमको पता ही है, बी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी सेकेंड ए। तो बी से बी। कोस क्या होता है ये भी तुमको पता ही है, बी बाय बी सेकेंड ए। तो कोस वैसे भी किसका रिवर्स होता है, सेकेंड का। टेन क्या होएगा, बी अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी। तो वैसे भी टेन की वैल्यू अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 ही होती है। उसके बाद कोसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स। तो इसका रिवर्स कर दिया तो सेकेंड ए डिवाइडेड बाय रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक तो गिवन ही है। और फाइंड लास्ट कोड 10 का रिवर्स। 10 कितना आया था ये, तो अंडर रूट 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में से इनकी वैल्यू को चेंज कर देना है। सेकेंड में कहेगा तो सेकेंड की फॉर्म में, कोट पहले पार्ट में कोट में कहा था तो कोट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। तो ये हम पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं वहां पर डायरेक्ट कहते हैं, अगर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, अगर इन दोनों की वैल्यू 90 है और ये है 63 और 27, तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अभी हम 10th क्लास में तो हम इसको निकाल के भी दिखाएंगे। ये साइन स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करूं, 63 आए 27। तो मैंने किसी एक को चेंज कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा है कोस थीटा, यहां पर भी किसी एक को चेंज कर देता हूं, कोस स्क्वायर 90 में से कितना माइनस करूं, 17 आए तो 73। तो साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, कोस स्क्वायर थीटा और ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1। तो 1/1 कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। अब बच्चे इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी करी जा रहे हैं जो मन कर रहा है। तो बेटा ध्यान से देखो ना, कह रहे हैं पढ़ाया तो था साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कर दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस।
बेटा ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर 63 का क्या मतलब है, साइन 63 और साइन 63 लिख सकता हूं। फिर इनको अलग अलग चेंज करोगे तब भी तो यही करोगे। 90 में से कितना माइनस करोगे 63 आए 27, 90 में से कितना माइनस करोगे 63 आए 27, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी वही था, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, साइन 25। तो लास्ट जो एक्सरसाइज में पढ़े हमने वो सब रिवाइज भी हो रहा है। कोस 65, कोस 25 और साइन 65। तो ये भी हमको साफ दिख रहा है, 65 और 25 90, ये भी 25 और 65 90, किसी एक को चेंज यहाँ करो और किसी एक को चेंज यहाँ करो, जिससे हमारा ये बन जाए साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाए कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बनाना है तो ये साइन 25, कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, इधर साइन स्क्वायर इधर कोस स्क्वायर बनाना है तो कोस 25 एज इट इज साइन 90 माइनस 25। तो ये साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी कोस 25 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। तो आज ही चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद अपना रेस्ट करना। 1 जून से तुमको जीसीसी पर भी पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ लिया यूट्यूब के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा 10 ईयर, उसके बाद बेटा डिसाइड करेंगे कि सेकंड बैच कब होगा और थर्ड बैच भी कब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 9 सेकंड स्क्वायर है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि 2 दिन का रेस्ट दे दो, चैप्टर आज ही खत्म कर दो, मैंने इसलिए फिर आज ही खत्म कर 9 यहाँ पर कॉमन, सेकंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, अगर ध्यान होगा तो 1 9 बन जा 9। ऐसे ही फोर्थ का सेकंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक। तो दिमाग में एक ही बात रखनी है, जब कुछ भी नहीं दिख रहा ब्रेक किस में करना है साइन कोस 1 बाय कोस 1 प्लस कोट थीटा कोस बाय साइन कोसेक थीटा 1 बाय, तो यहां पर क्या एलसीएम आ रहा है कोस थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहां पर भी साइन थीटा एलसीएम, तो ये भी आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये माइनस 1। तो इस पूरे को मैं अगर a मान लूं, ये क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और ये मेरा माइनस 1 का स्क्वायर, तो नीचे क्या हो गया ये कोस थीटा साइन थीटा। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर भी 1, और ये डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1, 1 से ये वाला 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस 1 और डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा भी, तो कितना आंसर आ गया बेटा हमारा 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखेंगे ध्यान से, तो 8.4
सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको रिवाइज कर लेना सैटरडे और संडे के बीच में। मंडे से फिर मिलेंगे हम जीसीसी पे। थर्ड बार, सेकेंड ए प्लस 10a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। सेकेंड क्या होता है 1 बाय कोस ए, 10 क्या होता है साइन बाय कोस ए। ये ऊपर 1 माइनस साइन ए, यहां पर एलसीएम लिया कोस ए, तो ये अपने आप स्टेप निकलते आते हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना कि हम ये कैसे कैसे करते रहते। सबसे पहला साइन कोस में ब्रेक, फिर दिख रहा है एलसीएम लो, फिर ये दिख भी रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर याद होगा तो कोस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल था 1, अगर साइन स्क्वायर ए उधर गया तो कोस स्क्वायर ए क्या होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए, और ये कोस ए, तो इस स्क्वायर से एक खत्म, तो क्या आंसर आ गया कोस ए। तो देख लो ऑप्शन में कोस ए भी होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया डी। उसके बाद फोर्थ और लास्ट पार्ट, चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं चैप्टर में, बस एक बार पूरे चैप्टर में हमने 4 बातें कौन सी बनी है वो रिवाइज करेंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सेकेंड 10 या कोट में ही दे रखा है, तो आंसर मेरे को 10 या कोट में ही दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं। एक तो ये क्वेश्चन करा भी है, लास्ट 10th पार्ट यही था 1 बाय 10 स्क्वायर, ये ऊपर तो एज इट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए एलसीएम, तो ये भी 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये डिवाइड में हो रहा है तो ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1, इससे ये भी खत्म, तो क्या आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए। पर अभी भी कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते साथ साथ मन में सोच रहे हैं कि ये क्या ढक्कन तरीका पढ़ा रहे हैं, कभी तो कहते हैं साइन कोस में चेंज करो, करो करो बस, इनको मजा आता है ना, थोड़ा लेंथ ही करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस के, 10 स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट क्या होता है कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, यहां पर क्या एलसीएम आ रहा है कोस स्क्वायर ए, तो ये क्या आ रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये धरती के सबसे बड़े वेले हैं जो इसको ब्रेक कर रहे हैं इस टाइम। साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस, वहां से एक लाइन में खत्म था, ये रिवर्स करोगे तो डायरेक्ट लिख दो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो होता ही है 1, ये कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर जाकर रिवर्स, तो ये साइन स्क्वायर ए और ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, 1 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1, तो साइन बाय कोस बचपन से ही पढ़ा है क्या होता है 10 स्क्वायर ए, बचपन मींस 9th में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कहीं पर, tan थीटा होता है साइन ए बाय कोस ए। तो इसी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हमने साइन और कोस से ब्रेक नहीं करा तो नहीं होगा, होएगा, साइन कोस से तो हमेशा ही होएगा। इसी के साथ अपना मौज ले, रोज ले, ना मिले तो खोस ले। तो सॉरी मैंने कहा था एक बार 4 बातें रिवाइज करवाऊंगा, पहले वो 4 बातें रिवाइज करेंगे, ये मोस्ट तो फिर लेंगे हम थोड़ी। एक्सरसाइज 8.1 में क्या पढ़ाया था, अब ये मजाक लग रही है बात, अब ये मजाक लग रही है बात कि ये ऐसे भी साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या पढ़ाया है ऐसे, बस मैंने क्या पढ़ाया है ऐसे। कोस थीटा क्या पढ़ाया मैंने ऐसे, कोस थीटा बी बाय, टेन थीटा क्या पढ़ाया मैंने ऐसे, पी बाय बी। साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा, या कोसेक का रिवर्स होता है साइन। कोस का इनवर्स रिलेशन होता है सीकेंड से, या सीकेंड का कोस। टेन का इनवर्स रिलेशन होता है कोट से, कोट भी बी बाय पी। एक्सरसाइज 8.2 में हमने वैल्यू पढ़ी, 0 डिग्री पे कितनी थी, 30 पे कितनी थी, 45 पे और 60 पे और 90 पे। इन्हीं 2 बातों पे पूरा 9 चैप्टर ही खत्म हो गया।
इन्हीं दो बातों पे पूरा 9 चैप्टर खत्म हो गया। और 9 चैप्टर में भी सिर्फ ये 3 वैल्यू पढ़नी है और सिर्फ ये 3 वैल्यू पढ़नी है, बस इतना सा है 9 चैप्टर। कहते हो तो सबसे पहले मैं ये 9th ही खत्म करवा दूंगा, क्योंकि ये बहुत लिंक्ड चैप्टर होते हैं और ये साथ साथ ही पढ़ने चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू 0 1 2 3 4, जिसको टेबल बनानी आ गई उसको कोई जरूरत ही नहीं है वैल्यू याद। मैं तो अपने टाइम पे भी टेबल बनानी सीख गया था, क्योंकि मेरे को ये बातें 10th में ही सिखा दी गई थी, बाद में नहीं सीखी मैंने ये, और आज भी 10th की ही दिमाग में। मैं सबसे पहले आंसर शीट मिलती थी, लास्ट में लिखता था रफ और सबसे पहले ये बना लेता कि गलती का तो कोई चांस हो ही ना कि साइन 45 पूछा तो मैं 1/√2 इतने ढूंढ के बैठा हूं, मेरे को दिमाग नहीं लगाना। 0/4 तो 0, 1/2 ये कैंसिल करोगे तो 1/√2 ही रह जाएगा, और ये √3/2 और ये 1। मैंने कहा कोस की वैल्यू रिवर्स कर दो तो टेबल तो 1 सेकंड में बन जाती है। 10 की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो, नहीं तो 0 1/√3 1√3 और नॉट डिफाइंड, बाकी सारे इनके रिवर्स हो जाते हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा, तो बस इतना सा 8 चैप्टर है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा secant थीटा, एंड लास्ट secant 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। उसके बाद बात करते हैं कि फोर्थ एक्सरसाइज में हमने न्यू क्या पढ़ा। न्यू तो हमने सिर्फ 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, फिर भी हमको ये जरूर दिमाग में रखनी है 4 बातें फोर्थ एक्सरसाइज में कि कोसेक को हम क्या लिखते हैं, कोसेक किसका रिवर्स होता है 1/sin का, सेकेंड किसका रिवर्स होता है 1/cos का, tan किसका रिवर्स होता है या तो sin/cos या 1/cot, दोनों वैल्यू यूज हुई है। कोट भी क्या होता है cos/sin या 1/tan। उसके बाद 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। उसके बाद मैंने बताया था इसकी स्पेलिंग बड़ी, तो पहले बड़ा कोसेक माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोट के। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा यहीं रखता हूं तो कोट स्क्वायर इसके इक्वल हो जाता है कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे ही कोसेक पहले तो सीकेंड भी पहले, सीकेंड माइनस tan भी 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे से एक बार गलती हुई थी और उस दिन के बाद से मैंने ये दिमाग में डाल दी थी, क्योंकि एक दिन मैं जल्दी जल्दी में ये लिख बैठा, कंफ्यूजन तो होती थी कि क्या लिखूं, तो फिर मैंने दिमाग लगा लिया उस दिन से। मैंने कहा इसकी स्पेलिंग बड़ी तो इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, ये हमको पता तो है क्यों, लेकिन दिमाग में भी तो रखना है ना। तो कोसेक माइनस कोट, सेकेंड माइनस tan, नहीं तो अभी आ जाओगे तुम ट्यूशन पे, एक एक दो बार गलती करोगे, मुक्के खाओगे, दिमाग में अपने आप रहेगी कि इस बात में मैंने मुक्का खाया था। इसलिए बेटा मुक्के मारने जरूरी होते हैं। इसी के साथ दोबारा से मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें। 1 जून को मिलेंगे जीसीसी पर, फर्स्ट बैच सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। बाय बाय।